हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इक्वेशन बैलेंसिंग पे आए थे क्वेश्चंस में। अब एक शायद ही क्वेश्चन कराई होगी, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कौन सी थी बताओ भाई? NaCl प्लस AgNO3। सिंपल है इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। NaCl प्लस AgNO3, AgCl बना भाई, AgCl है और NaNO3। NaNO3 जल्दी जल्दी करते हैं, बिल्कुल इसको आसान है। बताओ भाई, एलिमेंट लिखो यहाँ पे, फिर शायद करवाई होगी ये पीछे। एलिमेंट बताओ कौन सा है? सोडियम है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। बताओ भाई, रिएक्टेंट में कितने एलिमेंट होंगे? रिएक्टेंट में सोडियम कितना? एक, सिल्वर एक, नाइट्रोजन एक, क्लोरीन एक और ऑक्सीजन कितनी है? 3। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, बताओ भाई जल्दी से। सोडियम कितना है? एक, सिल्वर कितना है? एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक है और बताओ भाई क्लोरीन, क्लोरीन भी एक है। ऑक्सीजन कितनी है? वो भी 3 है। तो ये बैलेंसिंग है, ऑटोमेटिकली बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम इक्वेशन में। देखो भाई, अगली इक्वेशन क्या कहती है? देखो, अगली है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 और इसमें क्या बढ़ता है भाई? BaCl2 प्लस H2SO4 HCl बढ़ता है भाई। HCl लिखो, HCl और है इसमें BaSO4। BaSO4 एलिमेंट लिखते हैं भाई। एलिमेंट बताओ, वही तरीका बिल्कुल सब में भाई, हालांकि मैं करवाने हैं लेकिन पहले ही कर लेना भाई आगे, ठीक है ना। एलिमेंट क्या है? बेरियम, बोलो भाई, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में बताओ भाई? बेरियम कितने हैं? बेरियम है एक, वहां पर भी एक, बैलेंस है भाई, नो नीड टू बैलेंस। क्लोरीन बोलो भाई, 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, ठीक है। सल्फर कितने हैं बताओ? 1 सल्फर और यहाँ पे सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। वहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। तो बैलेंसिंग क्लोरीन में हाइड्रोजन और देखते हैं भाई। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहां पे कितने हैं? 1। तो अब क्या करें भाई? क्लोरीन को बैलेंस करके देख ले। यहाँ पे 2 है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको? 2 से। तो क्लोरीन है, क्लोरीन को बैलेंस की तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अकेला क्लोरीन अनबैलेंस नहीं हुआ है, यहाँ पे बैलेंसिंग जो क्लोरीन की तो हो चुकी, लेकिन हाइड्रोजन क्या होगा? लेकिन हाइड्रोजन को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो हाइड्रोजन 1 है, 2 जाएगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब आगे देखो भाई, और सभी क्या है? बैलेंस है। तो आप एक फॉर्मूला लगाइए, इसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब आगे जो रिएक्शन पे चलते हैं भाई, देखो आगे रिएक्शन क्या कहती है? अगली है ये भाई, होगी यहां तक होगी ना। अब आगे चलते हैं भाई इससे, इसमें लिखो और भी रिएक्शन बैलेंसिंग करनी है भाई में। देखो भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फॉर्मूला पता होगा ना भाई इसका। और अब है कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। क्या बनाता है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। वही तरीका भाई, लिखते हैं, जल्दी जल्दी करो। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट। रिएक्टेंट में एलिमेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट। एलिमेंट बताओ कौन सा? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
यही है भाई। अब बताओ कैल्शियम कितना है, एक, वहां पर कितना प्रोडक्ट में, एक एक एक, कार्बन कार्बन एक, यहां पे कार्बन कितने होंगे, एक कार्बन यहां होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे आते हैं। OH की ऑल्टवाइस है भाई दो, दो, ये कितने हाइड्रोजन हो चुके हैं, चार, और यहां पे कितने हो गए, तीन और एक चार, यहां भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग देखते हैं भाई, बताओ कितना, दो, OH की ऑल्टवाइस यानी हाइड्रोजन दो, और यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, तो नो नीड टू बैलेंस। ठीक है भाई, इसकी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे है, लिखो भाई, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया, अभी क्या करवाया है, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया। अभी बताओ, ये जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, और जिंक नाइट्रेट क्या बनेगा बताओ भाई, जिंक NO3 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए इसकी जिंक की 2 अक्षरें से स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जिंक नाइट्रेट, और क्या निकल जाएगा बाहर भाई, सिल्वर, क्या होगा, ये सिल्वर। लिखो भाई वही तरीका, एलिमेंट है, एलिमेंट है, यहां पे रिएक्टेंट है, और ये है क्या है, प्रोडक्ट। बताओ भाई एलिमेंट कौन सा, जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जिंक एक, प्रोडक्ट में भी कितना है, एक, सिल्वर बताओ कितना, एक है, यहां पर भी कितना है, एक है। अब बात आती है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितना है भाई, यहाँ पे 1, यहां पर नाइट्रोजन कितना, NO3 ट्वाइस यानी 2 नाइट्रोजन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे AgNO3 3 ऑक्सीजन, और NO3 की ऑल्टवाइस यानी 3 2 जा कितना होगा, 6। रिएक्टेंट साइड में 3 होंगे, लेकिन इस साइड कितने होंगे, 6। तो बैलेंसिंग की जरूरत कहां पड़ेगी, एक तो एक नाइट्रोजन को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात क्या हुई, नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका, लेकिन सिल्वर कितने बने भाई, सिल्वर 2 गए, ठीक बात है। अब बताओ, और ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो चुके हैं, बिल्कुल 6 हो गए, बैलेंस हो चुके हैं ये भी। और अब दिक्कत आती है कहां पे, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई सिल्वर को, 2Ag। ये कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमने इसकी बैलेंसिंग कर ली है भाई। अब आगे चलते हैं, देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एलिमेंट को सेम रहने दो भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट उसी तरीके से बैलेंसिंग करनी है, प्रैक्टिस करो बार बार इसकी। बताओ भाई क्या है, ऊपर बड़ा मिटाना पड़ेगा, क्या भाई, देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 क्या दे देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। भाई 9th में पढ़ चुके हैं फॉर्मूले, AlCl3 प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर। अब एल्यूमिनियम है एलिमेंट, हाँ, एल्यूमिनियम, कॉपर और क्लोरीन। बताओ भाई एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम है 1, यहां पर भी कितने हैं, 1। कॉपर, कॉपर कितने हैं, 1, और कॉपर यहां पर कितना है, 1। क्लोरीन यहां पे 2 है, और यहां पे कितने हैं, 3। तो अब क्या करें, यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां कितना हो जाएगा, 6। क्लोरीन तो बैलेंस होगी, लेकिन कॉपर कितने हो गए, 3। तो यहां पर कितने हो चुके हैं, 3 यहां पर, ठीक है। अब यहां पे एल्यूमिनियम कितने हो चुके हैं, एल्यूमिनियम यहां हो गए भाई 2, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना पड़ेगा, इस एल्यूमिनियम को 2 है, तो 2 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये भी 2 हो गए भाई, ठीक है। अब क्या बचा, कॉपर यहाँ पे 1 है, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 कॉपर। ये क्या होगी भाई, ये हमारी रिएक्शन की
बैलेंसिंग हो चुकी है। ठीक है भाई, तो इसको करते रहिए और हम अगले लेक्चर में इनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।